everyone. So today we will start new chapter number 8 of computer, which is Corel Draw and Introduction. तो आज हम एक नया मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं कोरल ड्रॉ। ये आपको ऐप्स पर मिल जाएगा, मतलब इसका एक सॉफ्टवेयर होता है। आप कोरल ड्रॉ को डाउनलोड कर सकते हो, जैसे क्यूब बेसिक होता है बिल्कुल वैसे ही होता है कोरल ड्रॉ, और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें ना आप जैसे पेंटिंग होती है बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी आप पेंटिंग कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, एनिमेशंस कर सकते हो। ओके, तो आप उसी से रिलेटेड हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मतलब इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं जो कोरल ड्रॉ में होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू कोरल ड्रॉ। We have learnt in an earlier lesson that images are of two types, vector and bitmap images. तो आपको मैं एक बात बताती हूँ कि जो इमेजेस होती हैं, जो हम कंप्यूटर पे विजुअल स्क्रीन पे जितनी भी हम इमेजेस देखते हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है वेक्टर इमेज, एक होती है बिटमैप इमेज। ठीक है, वेक्टर इमेजेस आर मेड अप ऑफ लाइन्स एंड कर्व्स एंड आर डिफाइंड बाय मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड वेक्टर्स। तो वेक्टर इमेजेस जो होती हैं वो लाइंस और कर्व्स से बनी होती हैं। मतलब जैसे हम कोई रेक्टेंगल बना रहे हैं, कोई स्क्वायर बना रहे हैं, या कोई शेप बना रहे हैं हम, या कोई पॉलीगन, तो उसमें क्या होता है कि ये कुछ लाइंस से या कर्व से बनी होती हैं। ठीक है, तो कुछ लाइन और कर्व्स का जो कॉम्बिनेशन बनके कोई इमेज बनती है उसको हम वेक्टर इमेज कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है ना एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, मतलब जो हम ऐसी ऑब्जेक्ट जो मैथ्स में हम पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा 3D शेप्स, 2D शेप्स, तो वो जो शेप्स के बारे में जो मैथमेटिक्स में डिफाइन होती हैं, जिसे हम वेक्टर्स भी कहते हैं। वेक्टर्स में आप आगे बड़ी क्लास में पढ़ोगे, वेक्टर्स होते हैं एक्स वाई जेड, ये सब जो होते हैं एक्सेस, इन पे वेक्टर्स, इनको वेक्टर्स कहते हैं। इन पर आई जे के आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे। वेक्टर्स भी एक मैथमेटिकल टर्म है जो आप आगे पढ़ोगे, तो उस मैथमेटिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो डिफाइन करती हैं उन इमेजेस को हम वेक्टर इमेजेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजेस क्रिएटेड इन एडोब इलस्ट्रेटर। जो एडोब इलस्ट्रेटर में इमेजेस बनती हैं, जो आपने एडोब इलस्ट्रेटर देखा होगा कि एडोब में जो आपकी नॉर्मली आप किसी फ़ोटो को जैसे डाउनलोड वगैरह करते हो अपने फ़ोन में या लैपटॉप्स में, तो वो जो इमेजेस वगैरह होती हैं वो एडोब रीडर में आती हैं। अब एडोब रीडर से वहाँ से आप इमेजेस को रीड कर सकते हो, देख सकते हो, व्यू कर सकते हो। और क्रिएट कहाँ से होती हैं? एडोब इलस्ट्रेटर से। ओके, तो कोरल ड्रॉ जो है वो एक वेक्टर बेस्ड पेज है। मतलब उसमें तो क्या होता था, इसमें भी वेक्टर इमेजेस बनती थी, और बिल्कुल उसी की तरह एक कोरल ड्रॉ है जो एक वेक्टर बेस्ड पेज डिज़ाइनिंग करता है। और ड्राइंग प्रोग्राम मतलब वेब डिज़ाइनिंग, पेज डिज़ाइनिंग क्या होता है, जैसे आपने कई सारे एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में आते हैं, तो वो कितने क्रिएटिव देते हैं। और पोस्टर्स देखे होंगे आपने कई सारे जो सोशल इश्यूज़ को शो करते हैं, हमारे लोगों को एम्फेसाइज करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर में बनती हैं, वेब डिज़ाइनिंग में बनती हैं। तो उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जहाँ पर हम इन सब चीज़ों को, वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। तो वैसा ही एक प्लेटफॉर्म है इमेजेस बनाने का या वेब पेज डिज़ाइन करने का, जिसे हम कहते हैं कोरल ड्रॉ। ओके, और इस पर हम प्रोग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं जिसे हम DTP मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग, मतलब डेस्कटॉप को पब्लिश करने में हेल्प करते हैं। डेस्कटॉप कैसा दिखता है आपने देखा होगा, उसमें वो विंडोज़ XP के सिम्बल्स वगैरह होते हैं, तो वो जो भी डेस्कटॉप को एक अच्छे से पब्लिश करने के लिए भी हम कोरल ड्रॉ को यूज़ करते हैं। यूजिंग द वेरियस टूल्स ऑफ दिस प्रोग्राम, इसमें कई सारे टूल्स होते हैं जिनको यूज़ करके वी कैन क्रिएट एंड डिज़ाइन डिफरेंट पेजेस ऑफ बुक्स, एडवर्टीजमेंट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स हम बनाते हैं एक्सेट्रा, विद थाउजेंड्स ऑफ इनबिल्ट विजुअल इफेक्ट्स। बहुत सारे विजुअल इफेक्ट्स हम दे सकते हैं। ओके, तो कोरल ड्रॉ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, या फिर आप कहेंगे एक ऐसी विजुअल प्लेस है जहाँ पर आप वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, वेब पेज की डिज़ाइनिंग करते हैं। तो आप पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन कि क्या क्या टूल्स होते हैं, उसमें क्या क्या यूज़ होता है उस हर एक टूल का, तो आपको यही चीज़ें इसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें आएंगी आपके इस चैप्टर में। तो स्टार्टिंग कोरल ड्रॉ। टू स्टार्ट कोरल ड्रॉ को स्टार्ट करने से पहले आपको करना है वी क्लिक ऑन स्टार्ट प्रोग्राम्स कोरल ड्रॉ और कोरल ड्रॉ का 12।
जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होते हैं, MS वर्ड होता है, तो इसमें भी कई सारे वर्जन्स होते हैं। तो इसका एक वर्जन है कोरल ड्रॉ 12, तो उस वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। आपको डायरेक्ट अगर आप लैपटॉप में सर्च करोगे स्टार्ट प्रोग्राम तो आपको कोरल ड्रॉ नहीं मिलेगा, लेकिन इसका एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे मतलब इंटरनेट सर्वर्स होते हैं और जो भी हमारे मतलब जो हमारे लैपटॉप में मेन जो कैफ़ेज़ में बैठे होते हैं उनसे हम करवा सकते हैं। तो हम कहकर ये करवा सकते हैं अपने इस सॉफ्टवेयर को अपने उसमें लैपटॉप में अपने डेस्कटॉप पर जो है हम इसे करवा सकते हैं इंस्टॉल, और फिर उसके बाद हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दिस ओपन्स द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द कोरल ड्रॉ। तो ये होती है फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द कोरल ड्रॉ। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले टाइटल बार होता है, हर शीट में होता है, जिसमें आपको शो होता है कि किस टाइप की आपकी शीट है, टाइटल क्या है आपका। फिर उसके बाद आपका आता है मीनू बार, इसमें फाइल और व्यू, एडिट, लेआउट इस टाइप के आपके वो होते हैं, आपने हर जगह देखे होंगे ये कंप्यूटर में। फिर उसके बाद आता है ये टूल बार, और ये टूल बार है ये भी आपने जैसे आपने पेंट वगैरह में देखा होगा तो उसमें भी टूल बार्स होते हैं। और यहाँ पर जो आप ये वाला वर्टिकली आप देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ टूल हैं जिसे कहते हैं टूल बॉक्स। तो यहाँ पर जो सारे टूल्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, वेब डिज़ाइनिंग के लिए और प्रोग्राम्स बनाने के लिए, ग्रीटिंग कार्ड्स, एडवर्टीजमेंट्स, और जितना भी हमने देखा वेब डिज़ाइनिंग में जो भी इंक्लूड होता है वो इनकी मदद से बनता है। और ये जो है इसे हम कहते हैं आर्ट शीट, मतलब ये लगा लो एक शीट है इस तरीके से, और आप जहाँ पर जो भी बनाना चाहते हो, जो भी लिखना चाहते हो, जो भी शो करना चाहते हो उसे आप यहाँ पर प्रेजेंट करते हो। तो ये जैसे MS वर्ड की इतनी बड़ी स्क्रीन होती है, इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हो, लेकिन ये एक नॉर्मल साइज़ होता है, ठीक है, एक कोरल ड्रॉ आर्ट शीट का। तो आर्ट शीट कहते हैं इसे हम, क्योंकि हम इसके ऊपर आर्ट करते हैं, वेब डिज़ाइनिंग करते हैं। और ये होता है टूल बॉक्स और ये होता है टूल बार, और ये टूल बार जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और टूल बॉक्स भी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वी सेव अ कोरल ड्रॉ फाइल, और यहाँ पर है कलर पैलेट कि आपको कौन सा कलर चाहिए। ओके, सो व्हेन वी सेव अ कोरल ड्रॉ फाइल, अगर आपका पूरी वेब डिज़ाइनिंग हो गई है उसके बाद अगर आप कोरल ड्रॉ की फाइल को सेव करते हो तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .cdr, ठीक है, कोरल ड्रॉ .cdr। जैसे आपने देखा होगा HTML का था .htm या फिर .html, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आपको कोरल ड्रॉ की अगर किसी भी फाइल को सेव करना है तो आपको उसका एक्सटेंशन रखना होगा .cdr। .cdr यहाँ पे लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी नाम या जो भी आपको अपनी फाइल का नाम देना है वो, और एक्सटेंशन होगा .cdr, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यही एक होता है, अगर आप कोई नाम नहीं दोगे तो .cdr से सेव हो जाएगा वो, लेकिन आपको देना होगा तो आप पूरा एक ही जगह चेंज कर सकते हो। .cdr हमेशा एक्सटेंशन फाइल होती है, तो उसी से वो सेव होता है। बिफोर गोइंग अहेड लेट अस गेट फेमिलियर विद द वर्क एरिया ऑफ कोरल ड्रॉ। जहाँ पर हम काम करने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले वी ऑलरेडी नो द फंक्शंस ऑफ द टाइटल बार एंड मीनू बार। मीनू बार और टाइटल बार के फंक्शंस आपको पता है। टाइटल बार क्या होता है, जो टाइटल शो करता है। मीनू बार क्या होता है, जो मीनूज बताता है, जैसे विंडोज़ है, लेआउट है, फाइल है, आपको ओपन करना है, कुछ सेव करना है, कुछ देखना है, तो ओपन व्यू इन सब में आपके आता है। अब आगे हम पढ़ेंगे टूल बार। तो स्टैंडर्ड टूल बार एज इन अदर प्रोग्राम्स हैज़ आइकन्स दैट रिप्रेजेंट बेसिक फंक्शन। अगर आपने नॉर्मल टूल बार देखा होगा जो बहुत सारे प्रोग्राम्स में होता है, MS वर्ड में, MS पेंट में, तो वहाँ पर क्या होता है, कई सारे आइकन्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं उनके बेसिक फंक्शंस को, जैसे कि ओपन करना है कोई फाइल को, सेव करना है, डायरेक्ट कट करना है, कॉपी करना है, अनडू करना है, प्रिंट करना है, तो कई सारे ही होते हैं। तो ये आइकन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं। आप यहीं से क्लिक करोगे आपको वहीं एज इट इज़ काम हो जाएगा। हालांकि आप मीनू बार में जाके भी कर सकते हो, लेकिन यदि ये आइकन्स जो होते हैं ये शॉर्टकट्स होते हैं टू सम ऑफ द मीनू कमांड्स। ओके, टूल बॉक्स क्या होता है, टूल बॉक्स कंटेन्स द बटन्स। टूल बॉक्स में ऐसे कुछ बटन्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और एंड व्यू द नेटवर्क आर्ट वर्क ऑन द आर्ट शीट। तो इसकी मदद से, इस टूल बॉक्स की मदद से ही आप अपना आर्ट वर्क को आर्ट शीट पर शो कर सकते हो। सम ऑफ द टूल्स आर सिमिलर टू द टूल्स इन एडोब फोटोशॉप। जैसे एडोब फोटोशॉप में होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ही इसमें भी कुछ टूल्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो ये जो है ये होता है हमारा टूल बॉक्स।
पेज नंबर 97 पर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो ये जो हमारा टूल बॉक्स है बिल्कुल एज इट इज़ ही टूल बॉक्स आपको शो होता है, और इसके ना आपको यहाँ पर हर एक डिफरेंट टूल्स होते हैं, उनके यूजेस आपको बताए हुए हैं। तो जो भी नंबरिंग है, जैसे 1 नंबरिंग है तो उसका आपको यहाँ पे बताया कि इसको हम कहते हैं पिक टूल। और पिक टूल अलाउज अस टू सिलेक्ट एंड मॉडिफाई ऑब्जेक्ट्स। पिक टूल क्या यूज़ कर हेल्प किस चीज़ में हेल्प करता है? हमें सिलेक्ट करने में या किसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने में। शेप टूल क्या अलाउ करता है? ये हमें ऑब्जेक्ट की शेप बताता है। जूम टूल जो है वो हमें किसी को अगर मैग्नीफिकेशन लेवल किसी ऑब्जेक्ट को या किसी इमेज को हमें जूम करना है, किसी पार्ट को हमें जूम करना है, तो उसे जूम करने के लिए हम जूम टूल को यूज़ करते हैं। फ्री हैंड टूल अलाउज अस टू ड्रॉ लाइन्स एंड कर्व। फ्री हैंड होता है आप जो भी लाइन बना चाहते हो, जो कर्व बनाना चाहते हो, तो वो फ्री हैंड वे में बना सकते हो फ्री हैंड टूल को यूज़ करके। रेक्टेंगल टूल रेक्टेंगल बनाने के लिए और स्क्वायर बनाने के लिए हेल्प करता है। एक्लिप्स टूल जो है ओवल्स और सर्कल्स बनाने में हेल्प करता है। पॉलीगन टूल जो है वो आपको पॉलीगन्स और स्टार्स बनाने में हेल्प करता है। बेसिक शेप्स टूल जो है वो आपको अलाउज अस टू चूज़ फ्रॉम अ सेट ऑफ शेप्स। जितने भी शेप्स हैं उसमें से कोई भी अगर आपको स्पेसिफिक शेप चाहिए तो उसको चूज़ करने में आपको हेल्प करता है। टेक्स्ट टूल जो है वो आपको कोई वर्ड टाइप करना है, डायरेक्टली स्क्रीन पर आपको एक शो हो, जैसे आप लिखना चाहते हो सेव ट्रीज, सेव अर्थ, तो आपको डायरेक्ट ऐसे टेक्स्ट टूल को यूज़ करो और वहाँ पर वो लिख दो, एज इट इज़ आपको शो हो जाएगा। इंटरैक्टिव कनेक्टर टूल्स अलाउज अस टू जॉइन 2 ऑब्जेक्ट्स विद अ लाइन। अगर आप किसी 2 इमेजेस को या 2 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ एक पेज पे दिखाना चाहते हो, बस एक लाइन आएगी बीच में, मतलब एक छोटी सी सिंगल लाइन आएगी, शो होगी बस। जैसे आपकी यहाँ से ये 2 हैं, ये 2 पार्ट कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो ये बीच में ये जो लाइन आ रही है, ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, तो बीच में ये जो लाइन आ रही है बस उससे डिफरेंस है। मतलब अगर आपको 2 इमेजेस को एक साथ दिखाना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटरैक्टिव कनेक्टर टूल। आई ड्रॉपर टूल क्या होता है? इट अलाउज अस टू सिलेक्ट अ फिल कलर फॉर एन ऑब्जेक्ट। अगर आपने कोई भी शेप बनाई, कोई ऑब्जेक्ट बनाई, आपको उसमें कलर करना है, फिल करना है, तो आप आई ड्रॉपर टूल से जो भी आप कलर फिल करना चाहते हो, जो आप सिलेक्ट करोगे उस कलर को आप वहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो। तो एक आई ड्रॉपर की तरह टूल को हम यूज़ करते हैं। द आउटलाइन टूल अलाउज अस टू सेट द आउटलाइन प्रॉपर्टीज। आउटलाइन को सेट करने के लिए आउटलाइन टूल है। पेंट बकेट टूल, ये तो हर जगह हर पेंट में भी होता है कि आपको कोई सी ऑब्जेक्ट में फिल करना है तो आप सिलेक्ट करो, आई ड्रॉपर टूल को भी यूज़ कर सकते हो, पेंट बकेट टूल को भी यूज़ कर सकते हो। द इंटरैक्टिव फिल टूल अलाउज अस टू अप्लाई वेरियस काइंड्स ऑफ फिल्स। जितने भी आप फिलिंग करनी हो, कहीं पे डिफरेंट आपको शो करना है, कोई पैटर्न शो दिखाना है, तो ऐसे इंटरैक्टिव फिल करने के लिए आप कई तरह के इस फिल्स को यूज़ कर सकते हो। कई तरह के वो होते हैं उसमें सॉफ्टवेयर में ही इनबिल्ट, उनको आप यूज़ कर सकते हो और वो होते हैं इंटरैक्टिव फिल टूल में, ठीक है। तो आपको ना ये सारे जो जितने भी यूजेस बताए इन टूल्स के वो आपको लर्न करने हैं, और अपनी नोटबुक में आज के लिए होमवर्क यही है, आपको नोट डाउन करना है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है कि आपका ये वाला जो है ना बेसिक शेप्स टूल, ये जो है ये अलग नहीं है, ये इसी में ही पार्ट है। जो आपको 8 शो हो रहा है ये वो नहीं है, एक्चुअली दिस इज़ अ टेक्स्ट टूल। 8 यहाँ पर जो 8 है वो यहाँ पर 8 ये होगा, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है और ये 13 है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो बात को? हालांकि सारे सेम है। अब 8 ही हो गया, 9 ही हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 और 14, और 14 का भी फिल कलर है ये रहा। तो आपको एक बार ध्यान देना है, मैं आपको ये पूरा एक बार अच्छे से भेज दूंगी हर एक टूल का, बट आपको ये नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में, ओके। और आपको इनको लर्न करना है, ये आपके हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए कि आपको कौन सा टूल क्या यूज़ करता है। ये हो गया पिकअप टूल, ये हो गया जूम टूल, ये हो गया फ्री हैंड टूल, ये रेक्टेंगल, एक्लिप्स, पॉलीगन, टेक्स्ट और पेंट फिल टूल, आई ड्रॉपर, पेंट बकेट टूल, तो जितने भी हैं आपको सबको रन करना है। तो मैं आपको इसकी एक आपके ग्रुप पर सेंड कर दूंगी आपके सारे टूल्स के यूजेस के साथ, और इसमें आपके हर एक पॉइंट को बिल्कुल एज इट इज़ ही शो करूँगी। 1 का ये है, 2 का ये है, 3 का ये है, तो आप उसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें और उसे लर्न कर लें, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिवाइज ऑल द टूल्स ऑफ द टूल बॉक्स।